दोस्तों इंसानी तारीख में एक दौर ऐसा भी आया था जब जुर्म करने वालों की स्किन को काट कर उतार दिया जाता था और इन्हें दर्द से मरने के लिए छोड़ देते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई मुजरिमों को तो जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाता और वो इन्हें जिंदा ही खा जाते थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री में दी जाने वाली ऐसी खौफनाक तरीन सजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। इम्योरमेंट। दोस्तों इम्योरमेंट एंशिएंट टाइम की एक ऐसी सजा है जो कि जिस्मानी टॉर्चर से भी कई गुना ज्यादा अजियतनाक थी। इस सजा के विक्टिम को किसी जेल सेल या फिर खाली जगह पर बांध दिया जाता था और इसे अकेला मरने के लिए वहीं पर छोड़ देते थे। इन शॉर्ट इस पनिशमेंट में बंदा एक एक लम्हे अपनी मौत के आने का इंतजार करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे भूख और प्यास लगना स्टार्ट होती थी। इसके अलावा लाशौरी तौर पर वो मौत के खौफ की वजह से एंजाइटी का शिकार होता था। ये डेथ इतनी स्लोली होती थी कि इसका आने वाला हर सेकंड दर्द से दर्दनाक होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम तो कैदी को मरने में हफ्तों लग जाते थे, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि पसीना ना आने की वजह से इसकी बॉडी में पानी बाकी रह जाता था तो वो ज्यादा देर तक जिंदा रहता था और अजियत बर्दाश्त करता था। वैसे तो ये मेथड ज्यादातर मुजरिमों के लिए यूज किया जाता था, लेकिन उस दौर में कई मजहब ऐसे भी थे जिनमें लोग अपने खुदाओं को खुश करने के लिए औरतों की बलि चढ़ाते थे। इन औरतों को भी बांधकर बुतों के पास इसी तरह छोड़ दिया जाता था और आखिरकार वो भूख प्यास की वजह से मर जाती थी। इससे क्रूअल डेथ दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। फ्लेइंग। दोस्तों 850 बीसीई में एंशिएंट सीरिया के अंदर एक बादशाह था जिसका नाम अशूर नसीर पाल II था। ये बादशाह इतना जालिम था कि लोगों को सिर्फ मारता ही नहीं था बल्कि इन्हें इस हाल तक ले जाता था कि वो खुद मौत मांगते थे। इसने मुजरिमों को सजा देने का एक नया तरीका निकाला था जिसे फ्लेइंग कहा जाता है। इस मेथड में बादशाह के खास कसाई होते थे जो कि जुर्म करने वाले शख्स की चमड़ी उतारते थे। पहले उस शख्स को तख्त के ऊपर बांधा जाता और फिर खास किस्म की तेज धार वाली छुरी से आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्किन को काट कर जिस्म से अलहदा किया जाता था। इवन के ये लोग इसके चेहरे को भी नहीं छोड़ते थे। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि बादशाह का हुक्म था कि मुजरिम की स्किन को इस तरह उतारा जाए कि वो जल्द मरे नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा अजियत बर्दाश्त करे। इसीलिए वो कसाई जिल्द को इस तरह उतारते थे कि कोई रग ना कटे और मेजर ब्लड लॉस ना हो। जब इसकी पूरी स्किन उतर जाती थी तो इसे धूप में लटका दिया जाता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मौत इतनी दर्दनाक होती थी कि मुजरिम 4 से 5 दिन तक दर्द में तड़पता रहता और आखिरकार इसकी डेथ हो जाती थी। जब ये मुजरिम मर जाता था तो इसकी चमड़ी को भरे बाजार में लटका दिया जाता था ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें और बादशाह के खिलाफ जाने की जुर्रत ना कर सकें। ये ब्रूटल पनिशमेंट 1000 साल तक दी जाती रही और फिर आखिरकार इसे खत्म कर दिया गया था। द ब्रेकिंग व्हील। 6th सेंचुरी में यूरोप के अंदर जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता था तो इसे पूरे शहर के सामने सजा दी जाती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोगों के लिए वो एक मेले की तरह होता था। लोग सीटियां बजाया करते थे और मुजरिमों का टॉर्चर देखकर खुश होते थे। ब्रेकिंग व्हील उस वक्त की सबसे फेमस पनिशमेंट्स में से एक थी। ये सजा कई डिफरेंट मेथड्स पर मुश्तमिल थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पब्लिक में अनाउंस किया जाता था कि फलां वक्त में कैदी को सजा दी जाएगी। उस हिसाब से लोग वहां पर तमाशा देखने के लिए जमा हो जाते थे। फिर कैदी को लाया जाता और एक तख्त पर लिटाकर इसे बांध दिया जाता था। इसके बाद एक जल्लाद बड़ा सा व्हील उठाता था और इसे कैदी के हाथ पांव पर मारकर इसकी हड्डियां तोड़ना शुरू कर देता था। कहा जाता है कि कैदी का जितना ज्यादा खून निकलता था लोग इतना ही चीयर्स करते थे। फिर आखिरकार इसी तरह कैदी के ऊपर व्हील फेंक कर इसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई मुजरिमों को बड़े व्हील के अंदर बांधकर शहर के चौक में लटका देते थे और एक सिपाही उस व्हील को हिलाता था जिससे उस शख्स के हाथ पांव की हड्डियां टूट जाती थी। इसके बाद उसे व्हील के ऊपर ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर कैदी किसी तरह व्हील से नीचे गिर जाता था तो उन लोगों का मानना था कि खुदा ने इसे बचाया होगा, इसलिए मुजरिम का फौरन ट्रीटमेंट करवाया जाता था और इसके सारे जुर्म माफ करके इसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत सिर्फ किसी किसी की होती थी। 99% मुजरिम तो 2 दिनों में ही मर जाते थे। क्रूसिफिक्शन। दोस्तों आप सबने कई पिक्चर्स में ये सजा जरूर देखी होगी। ज्यादातर लोग तो इसे मजहबी लिहाज से जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि रोमन एम्पायर में ये सजा बहुत ही कॉमन थी। इस एक्सक्यूशन मेथड में कैदियों को एक क्रॉस पर लिटाया जाता था और इनकी कलाइयों में बड़े बड़े कील ठोंक दिए जाते थे। इसके बाद इस क्रॉस को शहर के चौक में लाया जाता और वहां पर मुजरिमों को मरने के लिए छोड़ देते थे। ये एक ऐसी स्लो डेथ थी जिससे वो मुजरिम इबरत का निशान बन जाता था। ये क्रॉस तब तक शहर के अंदर रहता था
जब तक मुजरिम की डेथ नहीं होती थी। कई बार तो इसे मरने में कई कई दिन लग जाते थे। इस मेथड में कैदी को ना सिर्फ कील से लटकने और जख्मों का दर्द होता था, बल्कि इस पोजीशन में इसके फेफड़ों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता था और वो सांस बड़ी मुश्किल से लेता था। सिंपल अल्फाज में इसकी एक एक सांस अजियत से भरी होती थी। आखिरकार कई दिनों तक इस तरह लटकने के बाद ब्लड लॉस और हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत वाकया हो जाती थी। शॉकिंग फैक्ट ये है कि वो मुजरम दर्द से चीख रहा होता था और लोग अपने कारोबार में बिजी रहते थे और कोई इसकी मदद के लिए नहीं आता था। सन 1800 के दौर में ये सजा जापान और बर्मा में भी दी जाती थी और इवन वर्ल्ड वॉर 2 में फौजी कैदियों को भी यही सजा मिलती थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। द बोर्ड्स दोस्तों, आर्ताजर्जेक्स II एक किंग था जिसने 358 BC में ईरान पर हुकूमत की थी। इसके दौरे हुकूमत में इसकी फौज के एक सोल्जर ने बादशाह के भाई को कत्ल कर दिया था। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो किंग ने इसे दर्दनाक मौत देने का ऑर्डर दिया। इस सोल्जर को 2 छोटी छोटी बोट्स के दरमियान लिटाया गया और इसके हाथ पांव और मुंह बाहर निकालकर बोट्स को सील कर दिया गया। फिर इसके ऊपर गाढ़ा दूध और शहद फेंका गया ताकि इसका चेहरा पूरी तरह मीठा हो जाए। इवन कि इसे बहुत सा शहद और दूध पिलाया भी गया। इसके बाद इस मुजरम को ओपन एरिया में धूप के ऊपर रख दिया गया। क्योंकि इसके चेहरे पर बहुत सारी मिठास मौजूद थी तो सारी मक्खियां और इंसेक्ट्स इसके फेस पर आना शुरू हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे इतना ज्यादा दूध इसलिए पिलाया गया था ताकि जब वो बोर्ड के अंदर टॉयलेट करे तो वो अजियत अलग से हो। आहिस्ता आहिस्ता इन कीड़ों ने इसे खाना शुरू कर दिया था। ये मौत इतनी भयानक थी कि इस शख्स को मरने में 7 दिन लग गए थे। ये सजा इतनी ब्रूटल थी कि ये बादशाह अपनी सजा की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। बाद में इस सजा का नाम स्कैफिज्म रख दिया गया था। बहरहाल जो भी हो, इससे बदतर मौत और भला क्या हो सकती है। ऑटो द फे 216वीं सदी में कैथोलिक चर्च का एक पादरी था जिसका नाम जस्टो तकायामा था। इसे सर्वेंट ऑफ गॉड भी कहा जाता था। इसने मजहब के अंदर काफी सारी चेंजेस की थी और लोगों को फोर्स किया था कि वो ओल्ड कैथोलिक मजहब छोड़कर नए को तस्लीम कर लें। जो लोग रोमन कैथोलिक के ओल्ड रूल्स को फॉलो करते थे इन्हें कड़क से कड़क सजा दी जाती थी। तकायामा की अथॉरिटी में मजहब से बागी लोगों को पहले इकट्ठा किया जाता था, फिर पूरे शहर के सामने इन्हें एक पोल पर बांध दिया जाता था। इसके बाद जल्लाद इन्हें कोड़े मारता और सारा शहर इन्हें देखता था। कई घंटों तक इन सबको लगातार कोड़े मारे जाते थे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अजियत बर्दाश्त कर सकें। फिर जब कोड़े मारने का सेशन खत्म होता था तो इन मुजरिमों के पांव के पास लकड़ियां रखी जाती थी और इन लकड़ियों में आग लगा दी जाती थी। ये आग आहिस्ता आहिस्ता इनके पांव को पकड़ लेती थी और इनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती थी। फिर देखते ही देखते इनकी पूरी बॉडी जिंदा ही जला दी जाती थी। कहा जाता है कि जब वो आग इनकी टांगों तक पहुंचती थी तो उस खतरनाक धुएं से ही कई लोगों की दम घुटने से ही मौत हो जाती थी। बहरहाल जो भी हो, उस दौर के हुक्मरान वाकई में किसी दरिंदे से कम नहीं थे। स्वीडन ट्रंक 200 सन 1600 में जंग के दौरान स्वीडन की आर्मी ट्रूप्स ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ये फौजी वहां के लोकल लोगों से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया करते थे। इन ट्रूप्स के टॉर्चर का सबसे भयानक मेथड स्वीडन ट्रंक होता था। इस मेथड में कैदियों को एक टेबल पर लिटाकर बांध दिया जाता था। इसके बाद वो सोल्जर कैदी का मुंह जबरदस्ती खोलते थे और कई किस्म के लिक्विड इसके मुंह के अंदर जबरदस्ती डालते थे। इसमें गटर का गंदा पानी, यूरेन और इवन कई दफा तो उबलता हुआ पानी भी शामिल होता था। कैदी डर के मारे इन्हें सब कुछ बता दिया करते थे, लेकिन ये लोग उसे मजीद टॉर्चर करने के लिए उसकी बात पर यकीन नहीं करते थे। जब कैदी को जबरदस्ती गर्म पानी पिलाया जाता था तो उसकी आंतें जल जाती थी और वो अजियत का शिकार होता था। सिर्फ इतना नहीं बल्कि ये लोग उसे कई लीटर गंदा पानी पिलाकर इसके पेट पर मुक्के मारते थे, जिसकी वजह से ज्यादातर तो इंटरनल इंजरी की वजह से कैदी की डेथ हो जाती थी। इन केस अगर किसी वजह से वो बच जाता था तो गटर के गंदे पानी की वजह से इसके मैदे में जहर फैल जाता था और वो चंद दिनों बाद दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता था। एनीवे जो भी हो, आजकल जो यूरोपियन नेशंस अमन की ठेकेदार बनी हुई हैं, पास में ये लोग दरिंदों से भी